हेलो फ्रेंड्स, मैं निवेदिता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु कंसल्टेंट एंड टैरो कार्ड रीडर। आप सबका अपनी सीरीज स्ट्रेंथ विद इन यू के अंदर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और क्रमानुसार चलते चलते हम अपने अंतिम 9th प्लेनेट केतु पर आ गए हैं और केतु के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से केतु के प्रभाव सकारात्मक है या नकारात्मक, कैसे जाने कि वो हमें किस तरह की स्थितियों को लाने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि केतु को यदि आपको जानना है, क्योंकि ये भी राहु की तरह एक मिस्टीरियस प्लेनेट है, शेडो प्लेनेट है, और जहां पर भी इनकी स्थिति हमारी जन्म पत्रिका में बनती है उस भाव के अंदर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव इनका बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। ये बहुत स्पिरिचुअल प्लेनेट है, मोक्ष के कारक हो जाते हैं। अगर 12th भाव के साथ इनका संबंध बनता है तो समझिए कि आपके प्रयास, आपका पूजा पाठ, आपकी चैंटिंग, आपका मंथन, आपका ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहीं ना कहीं एक समय पर उस स्थिति को लाने वाला रहेगा जो आपको उस सुप्रीम के साथ कनेक्ट करने की स्थितियों को निर्मित करेगा, क्योंकि मोक्ष के अधिकारी बना देते हैं, आपके व्यवहार को सकारात्मक बना देते हैं। राहु जितना जिद्दी हमें बनाते हैं, केतु उतना ही स्पिरिचुअल हमें बना देते हैं। जिन लोगों को सकारात्मक प्रभाव केतु के मिल रहे हैं वो कंप्यूटर के अंदर बहुत शानदार परफॉर्म कर रहे होंगे। उनकी जो लैंग्वेज सीखने की नेचर है, हैबिट है, वो बहुत शानदार होगी। आपने अक्सर देखा होगा एक व्यक्ति को कई भाषाओं का ज्ञान होता है तो उनका कहीं ना कहीं सेकंड हाउस से केतु का कनेक्शन देखा जा सकता है, जो कि सकारात्मक है, पॉजिटिविटी प्रदान कर रहा है। जो लोग जासूस होते हैं, मेडिकल, सेमी मेडिकल प्रोफेशंस के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि केतु को कैची कहा जाता है, सर्जरी का कारक भी माना जाता है, इसीलिए डॉक्टर्स के जो अच्छे सर्जन्स कहे जाते हैं उनका केतु बहुत बहुत सकारात्मक रिजल्ट्स दे रहा होता है। केतु प्रोफेशन के अंदर बहुत सुंदर स्थितियों को लाने वाला होता है, हाई पोजीशंस पर लेकर जाने वाला होता है। लेकिन अक्सर मैंने एक चीज नोटिस की, जब भी मैं हॉरोस्कोप देखती हूँ, कि अगर 10th हाउस में केतु विद्यमान है तो आपको कई प्रोफेशन चेंज करने पड़ जाते हैं, आप एक जगह स्टेबल नहीं हो पाते, आपको कई बार अपने काम को बदलना होता है। और यही स्थिति 4th हाउस के साथ भी बनती है कि अगर केतु 4th हाउस में विराजमान है तो आपके पास भले ही 10 घर हो, लेकिन आप अपने घर को किराए पर चढ़ाएंगे और खुद जाकर रेंट पर रहेंगे। केतु इस तरह की स्थितियों को निर्मित कर देता है। और जो खोज यानी खोजी प्रवृत्ति यदि है आपकी, तो समझिए केतु सकारात्मकता वाला प्रभाव आपको दे रहा है। मैजिक के अंदर भी केतु के प्रभाव को देखा जाता है। अक्सर आपने जादूगर को देखा होगा कि वो आपको इस तरह की स्थितियां दर्शाने वाला हो जाता है जिनकी वजह से आप भ्रम में आ जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। इल्यूजन क्रिएट कर देता है। जो आपके घर में पालतू जानवर है, स्पेशली केतु के लिए जाना जाता है, वो डॉग यानी कि कुत्ते को जाना जाता है, उसकी स्थिति आपके घर में यदि है और वो स्वस्थ है और किसी को आज तक उसने हार्म नहीं किया है, तो समझिए केतु के प्रभाव अच्छे हैं। और आपको पशुओं के साथ जुड़ना अच्छा लगता है, स्पेशली सींग वाले जो जानवर होते हैं उनके साथ यदि आप जुड़ना पसंद करते हैं या डॉग को अपने घर में रखना पसंद करते हैं, तो समझिए केतु आपका अच्छा है। जो ग्लिटरी चीजें होती हैं वो आपको पहनना अच्छा लगता है, तो समझिए केतु आपका अच्छा है। कलरफुल बर्ड्स काफी लोग अपने घरों में रखते हैं, तो उनकी जो रखने वाली अवस्था बनती है वो केतु के सकारात्मक प्रभाव की वजह से ही होती है। अक्सर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अंदर जो लोग होते हैं या चुगली जो लोग करते हैं, बैकबाइट्स जो करते हैं, उनका केतु का प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक देखा जा सकता है। र्यूमर्स के अंदर अक्सर लोग घिरे पाते हैं, वो केतु के प्रभाव की वजह से होता है। अगर आपके घर में लगातार नल का यानी टैप से पानी टप 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 टपक रहा है, तो समझिए केतु का दुष्प्रभाव आपको मिल रहा है।
लोगों को हार्म पहुंचाने की आपकी प्रवृत्ति हो जाती है। जैसा मैंने कहा कि केतु कैंची भी है, काट छाट का काम भी करता है, चुगली का काम भी करता है। और अगर कहीं से भी ये हाथ और वाणी के साथ संबंध बना ले तो समझिए कि आपकी भाषा भी विकृत हो जाती है और आपके काम भी विकृत हो जाते हैं। हालांकि जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि कंप्यूटर्स जैसी डिजिटल फील्ड्स के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए केतु यदि सकारात्मक है तो कामकाज बहुत सुंदरता वाले देखे जा सकते हैं। अक्सर केतु, मंगल, राहु, शनि किसी भी प्रकार से नेगेटिव कनेक्शंस में हो, कंजक्शन में हो तो समझिए सुसाइडल प्रवृत्ति इस तरह के व्यक्ति की बढ़ जाती है। घाव होना, अचानक से नुकसान कर जाते हैं, मतलब औरों को हार्म करना एक आम प्रवृत्ति होती है इस तरह के लोगों की। नर्वस डिसऑर्डर भी केतु की वजह से देखे जा सकते हैं कि अचानक से नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। ये स्थितियां केतु के दुष्प्रभाव की वजह से बनती हैं। और जो ल्यूकोडर्मा डिजीज होती है वो भी कहीं ना कहीं केतु के दुष्प्रभाव को बताने वाली होती है। और अचानक से आपको बहुत तेज बुखार चढ़ गया, बहुत तेज पेन हो गया, अचानक से बहुत सारा खून निकल गया, ये भी केतु के प्रभाव को बताने वाला हो जाता है। इसलिए यदि आपको केतु को जानना है तो आप इन स्थितियों को देखकर, परखकर बड़ी आसानी के साथ केतु के प्रभाव को जान सकते हैं। क्योंकि केतु और राहु दोनों ही ऐसे प्लेनेट हो जाते हैं कि जो जब भी किसी भाव में बैठते हैं, किसी राशि में बैठते हैं, किसी ग्रह के साथ बैठते हैं तो अपना प्रभाव वो उन्हीं के अनुरूप देने वाले हो जाते हैं। अगर जिस भाव में बैठे, जिस राशि में बैठे, उनकी स्थिति अच्छी है तो समझिए केतु अच्छा प्रभाव देंगे। लेकिन कई बार ग्रहण की स्थितियां निर्मित हो जाती है, कई बार नेगेटिविटी की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, कई बार इस तरह के जो प्रभाव हम पॉजिटिव चाहते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो आपको चैंटिंग करनी चाहिए क्योंकि केतु स्पिरिचुअल बनाता है। और जब आप स्पिरिचुअल होते हैं, जब आप चैंटिंग करते हैं तो आप अपने केतु को बूस्ट करते हैं। इसीलिए आपको बृहस्पतिवार के व्रत जरूर करने चाहिए क्योंकि केतु को यदि सकारात्मक करना है तो गुरुदेव की पूजा आपको शुभता प्रदान करेगी। केतु को यदि सकारात्मक करना है तो आप अपने घर में डॉग पाल सकते हैं और उसकी सेवा कर सकते हैं। जो भी सींगों वाले जानवर होते हैं उनकी सेवा आप कर सकते हैं। जो केतु का यदि आपको नकारात्मक प्रभाव मिल रहा है तो आप संकल्पबद्ध होकर कार्य करें, किसी भी कार्य को आप बीच में ना छोड़ें क्योंकि केतु शिफ्ट कराने का काम करता है। तो कोई भी काम जो आप कर रहे हैं उसे लगातार करें, संकल्पबद्ध होकर करें, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, अपने आप को भ्रमित ना होने दें क्योंकि राहु केतु दोनों का एक जैसा प्रभाव हो जाता है। और केतु कहते हैं ना कि उस स्थिति को कट कर देता है, उस स्थिति को परिवर्तित कर देता है। हमें लगता है कि शायद आने वाली स्थिति सुखद होगी लेकिन हमारा जो निर्णय होता है वो प्रभावित हो जाता है और जल्दबाजी के अंदर लिया गया निर्णय हमें प्रभावित कर जाता है। कई बार सुखद, कई बार दुखद स्थिति को लाने वाला होता है क्योंकि दोनों ही अनप्रिडिक्टेबल है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे हमें नहीं पता है। अगर अचानक से डॉग बाइट कर ले तो समझिए केतु का दुष्प्रभाव आपको मिल रहा है क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस तरह की स्थितियों को दर्शाते हैं कि हमें तुरंत अज्ञात स्थितियों में लाने वाले हो जाते हैं, हमारा लॉस कराने वाले हो जाते हैं। इसीलिए जब ये चंद्रमा के साथ बैठे, शनि के साथ बैठे या मंगल के साथ बैठे, सूर्य के साथ बैठे तो एग्रीवेट करते हैं हमारे बिहेवियर को, नकारात्मक करते हैं हमारे बिहेवियर को और उसका प्रभाव हमारे पूरे व्यक्तित्व पर देखा जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अपनी सोच को सबसे पहले सकारात्मक करें, दूसरों को जज नहीं करें। जब आप दूसरों को बिना परिस्थिति जाने व्यंग करते हैं, बिना परिस्थिति जाने काट छाट करते, बिना परिस्थिति जाने आप उसको कमेंट पास करते, बिना परिस्थिति जाने आप अभद्र भाषा बोलते हैं तो समझिए आपने अपने केतु को कॉन्फ्लिक्ट में कर दिया है। इसीलिए कहते हैं कि अपनी सोच को सकारात्मक करें और ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का जप आप जरूर करते रहें। आप चंद्रमा को
अर्घ्य जरूर प्रदान करें, हो सके तो दूध से अर्घ्य प्रदान करें और संध्या काल में चैंटिंग जरूर करें। ओम केम केतुवे नमः का जप आपके केतु को सुंदरता प्रदान करेगा। केतु को पुत्र का कारक भी कहा जाता है। अगर आपका पुत्र आज्ञाकारी है तो समझिए आपको केतु के शुभ प्रभाव मिल रहे हैं। और कई बार जब हम डॉग को ट्रेन करते हैं और वो हमारे अकॉर्डिंग चलता है तो समझिए आपके केतु के सुखद प्रभाव आपको मिल रहे हैं। इसीलिए केतु को जानने के लिए आप अपने घर के अंदर अपने सारी स्थितियों को जज करने के लिए अपने बच्चों के साथ अपने व्यवहार को देखें, क्योंकि अक्सर हम व्यवहार को जज करना स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए हमारी सोच प्रभावित होती है। ये जो एपिडेमिक्स काइंड ऑफ स्थितियां बनती हैं ये भी केतु को दर्शाने वाली हो जाती हैं। अचानक से बहुत सारी नकारात्मक स्थितियों का आगाज भी केतु की वजह से हो जाता है। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखें और सुंदरता के साथ आगे बढ़े। नियमित तौर पर ओम बृहस्पति की चैंटिंग आपको सकारात्मक प्रभाव देगी। पेट की सेवा आपको सकारात्मक प्रभाव देगी। किसी की चुगली ना करें, आपको सकारात्मक प्रभाव मिलेगा। किसी को जज ना करें, आपको सकारात्मक प्रभाव देगा। स्पिरिचुअलिटी आपको मोक्ष की तरफ अग्रेसित करेगी। और आपको अगर एल्जाइमर काइंड ऑफ स्थितियां हैं तो आप तुरंत नई लैंग्वेज सीखने का प्रयास करें। ये आपके केतु को मजबूत करेगा, क्योंकि अक्सर 50 के बाद एल्जाइमर की स्थितियां अग्रेसित हो जाती हैं। अगर उस समय पर 45 to 55 के बीच में हम कोई नई लैंग्वेज सीखने का प्रयास करते हैं तो हम एल्जाइमर की स्थितियों से अपने आप को बचाने वाले हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने माइंड को ऑक्यूपाई कर देते हैं। जो पूरा तारों का सिस्टम हमारे ब्रेन में चल रहा है वो केतु के प्रभाव को बताने वाला हो जाता है। जो पूरी नाड़ियां चल रही हैं वो केतु के प्रभाव को बताने वाली हो जाती है। इसलिए जो नर्वस सिस्टम में नाड़ियां हैं उनको चैनलाइज रखने के लिए, उनको काम देने के लिए हमें अपने आप को व्यस्त रखना होना चाहिए। और नई लैंग्वेज हमें व्यस्त कर देती है। हम कुछ सीखते हैं नया, वो हमें व्यस्त कर देता है। अक्सर जब 3rd हाउस में केतु होता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी किचन में काम करते हैं। नोटिस कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका केतु किस तरह का। जी हाँ, सारे प्लैनेट्स की चर्चा हुई। उम्मीद करती हूँ ये सीरीज आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी और आपके कमेंट्स आप मुझे जरूर देंगे। अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से आप बताएंगे कि आपने इन सीरीज से अपने व्यक्तित्व में कितना परिवर्तन किया, क्योंकि पूरा गेम ही आपके व्यक्तित्व के सकारात्मक व्यवहार का है। और जब आप सकारात्मक हो जाते हैं तो चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कोई भी प्लेनेट हो, हम उसे अपने अनुरूप कर ही लेते हैं। ये एक माध्यम है जिसको हम जानकर, पहचान कर प्रयास करते हैं कि आने वाली स्थितियों को हम सुखद बना पाए। जब हम अपने रिश्तों को सुंदर बना लेते हैं तो फिर हम अपने हर प्लेनेट को सुंदरता प्रदान करते हैं। जब हम अपनी सोच को सुंदर बना लेते हैं तो हम अपने पूरे व्यक्तित्व को सकारात्मकता प्रदान करते हैं। जब हम अपने बच्चों के साथ रिश्तों को सुंदर बना लेते हैं तो हम अपना वर्तमान और भविष्य सकारात्मक कर लेते हैं। भूतकाल को ना सोचकर वर्तमान में जीना सीखें। यही समय आपको आने वाले समय के लिए तैयार करता है। इसलिए सबसे जरूरी है आपका वर्तमान में जिए और सकारात्मक हो। अपने बड़ों का आशीर्वाद आप जरूर लें, ये आपके केतु को उन्नत करेगा। जिन घरों में बड़ों की इज्जत नहीं होती है, जिन घरों में बड़ों को दुत्कारा जाता है, जिन घरों में नकारात्मकता होती है, जिन घरों में पेरेंट्स ओल्ड एज में रहते हैं, जिन घरों के अंदर दादा दादी की सेवा नहीं होती है, जिन घरों में अभद्र भाषा बोली जाती है, जिन घरों में गलत कार्य होते हैं, जिन घरों में कोई व्यवस्था नहीं होती है, उन घरों में केतु का सकारात्मक प्रभाव मिल ही नहीं सकता है। इसलिए जरूरी है अपनी सोच को सकारात्मक करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आए होंगे। आप इसे सब्सक्राइब कर ले, मेरे YouTube चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर ले। और जो लोग भी मेरे चैनल्स के साथ जुड़े हैं उन्हें मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपके साथ आपके मोटिवेशन, प्यार की वजह से ही एक स्ट्रेंथ मिलती है कि हाँ, आपको कोई सुन रहा है, जान रहा है, पहचान रहा है और कुछ पॉजिटिविटी ग्रहण कर रहा है। तभी तो आप अपना एक शुभ कृत्य सबके साथ साझा कर पा रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।